नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल विकास सिविल एकेडमी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाओं को आप तक पहुंचाते हैं। इसलिए अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सूचनाओं को पाने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों, आज की कुछ प्रमुख खबरों के साथ हम आप सभी लोगों के समक्ष हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार ने प्राथमिक शिक्षकों के पद बढ़ाने को निर्देश दिया है। प्राथमिक शिक्षकों की जो भी भर्ती होनी है, भर्ती को करने का निर्देश दिया है और इसी पर आधारित आज का हमारा ये वीडियो है। और UPSSC वीडियो के चयनित विद्यार्थियों की नियुक्ति के संदर्भ में भी ये वीडियो है। तो चलते हैं आज के हम अपने इस वीडियो में, देखते हैं क्या है आज के प्रमुख समाचार में। जैसा कि आप देख सकते हैं, बेसिक शिक्षा में अध्यापकों के 1.25 लाख पद खाली हैं। तो यहाँ पर प्रेस के माध्यम से बताया जा रहा है कि अध्यापकों के 1.25 लाख पद खाली हैं, जिसमें 73,711 पद सहायक अध्यापकों के खाली हैं और 52,317 पद प्रधानाध्यापकों के रिक्त हैं, जैसे कि PAB की रिपोर्ट में बताया गया था, जो कि सोशल मीडिया में आजकल काफ़ी वायरल हो रही है। दोस्तों, यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि KGBB में भी 2,715 पद खाली हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की बात है, KGBB, इनमें भी पद खाली हैं। और वार्डन, पूर्वकालिक शिक्षक, अंशकालिक उर्दू शिक्षक, लेखाकार, रसोइया, सहायक रसोइया, चपरासी, चौकीदार, कुल 11,041 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 2,715 पद खाली हैं, तो जो कि भरे नहीं जा रहे हैं। दोस्तों, मंत्रालय ने इन स्कूलों के बेहतर संचालन के रिक्त पदों की भरने की संतुष्टि की है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पदों के भर्ती संबंधी कोई भी योजना सरकार नहीं बना रही है। और जैसा कि सरकार कह रही है, बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है, शिक्षक प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है, ऐसा कह रही है। भारत सरकार ने शिक्षकों के वेतन के केंद्रांश के 3,917 करोड़ 68,86,000 रुपये का प्रावधान किया है। मंत्रालय ने साफ कह दिया कि शिक्षक प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि केंद्र का जो मंत्रालय है वो ये कह रहा है कि प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी शिक्षक है, लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय समग्र शिक्षा के तहत केवल शिक्षकों के वेतन के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहयोग कर सकता है। तो मतलब मंत्रालय क्या कह सकता है कि अतिरिक्त आर्थिक सहयोग कर सकता है, जैसा कि केंद्र ने खाली पदों को भरने के लिए निर्देश दिया है और शिक्षक छात्र अनुपात के पुनः निर्धारण के लिए भी कहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के जो खाली पद हैं वो दिन के दिन घटते चले जा रहे हैं। PAB की रिपोर्ट कहती है कि लगभग 1.25 लाख पद खाली हैं, जिसमें प्रधानाध्यापकों के पद हैं, सहायक अध्यापकों के पद हैं। लेकिन यहाँ पर अब ये सूचना आ रही है कि 51,000 पद ही खाली हैं, 51,000 पदों पर ही भर्ती होगी, जैसा कि जूनियर एडेड में हुआ था। पहले यह सूचना आ रही थी कि 5,000 6,000 लगभग पद आ रहे हैं, बाद में 1500-1600 पद आए, जो कि विद्यार्थियों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। दोस्तों, ऐसा करने से जो विद्यार्थी पढ़ने लिखने वाले हैं वो बराबर हतोत्साहित होंगे और शिक्षा का स्तर गिरेगा। लोगों का शिक्षा के प्रति रुझान कम हो जाएगा, लोग पढ़ना लिखना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अगर रोज़गार नहीं है तो कौन पढ़ना लिखना चाहेगा। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों के 1.25 लाख से अधिक पद खाली हैं। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने बेसिक शिक्षा परिषद में इन खाली पदों को भरने या शिक्षक छात्र अनुपात के अनुसार पदों का पुनः निर्धारण करने के लिए कहा है।
तो ये सारी बातें होती रहती है। अंतोगत्वा जो विद्यार्थी हैं वो सड़कों पर हैं, उनको कुछ मिल नहीं रहा है दोस्तों। यूपी टेट के जो नोटिफिकेशन की बात है, यूपी टेट के नोटिफिकेशन को यह कहा गया था कि 24 से 48 घंटे में नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन अभी तक यूपी टेट का नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला है, जो कि यह साफ साफ बता रहा है दोस्तों कि यूपी टेट के नोटिफिकेशन अगर लेट होता है तो शिक्षक भर्ती आने के बाद भी कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। और शिक्षक भर्ती में लेट लटीफ़ी करने का सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि यूपी टेट को इतना लेट कर दिया जाए कि शिक्षक भर्ती करने का मौका ही न मिला जाए। आखिर ऐसा करने से सरकार को क्या मिलता है, मेरी ये नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों। अगली जो सूचना है कि यूपी बोर्ड के जो जितने भी विद्यार्थी हैं उनको एक मौका दिया गया है। 22 सितंबर तक की उनके ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि थी, उसको बढ़ाया गया है और 6 अक्टूबर तक जो बोर्ड के परीक्षार्थी हैं, बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करवा सकते हैं। दूसरी जो न्यूज़ है आज की वो ये है कि विषयवार केंद्र आवंटन का विरोध। शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों की यह मांग है कि उनके ज़िले में केंद्र आवंटित किए जाएं। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि अभी हाल ही में जो परीक्षाएं हुई हैं, बहुत दूर दूर विद्यार्थियों का सेंटर भेज दिया गया है और बहुत कम विद्यार्थी जो है परीक्षा हाल तक पहुंच पाए हैं। अभी हाल ही में GIC वाली जो परीक्षा हुई थी लेक्चरर की, तो उसमें भी बहुत ही कम विद्यार्थियों की उपस्थिति रही है। तो इससे जो है विद्यार्थियों को समस्या है। विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि उनके ज़िले में ही उन्हें केंद्र आवंटित किए जाएं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग है। ये मांग बराबर विद्यार्थियों द्वारा चलती रहती है। जब प्रयागराज में कोई बड़ा आंदोलन होता है तब ये अखबार और सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से बराबर जो है ख्याली पुलाव जो है विद्यार्थियों के लिए दे दिया जाता है कि अब भर्ती आ रही है, अब यूपी टेट आ रहा है, और बराबर ये जो इंतज़ार है वो चलता जा रहा है। यहाँ पर भी देखिए, परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि डीएलएड का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके लोगों को लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार है। 5 लाख अभ्यर्थी डीएलएड कर भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। इन्हें टीजीटी, बीईओ आदि भर्तियों में शामिल नहीं किया जाता है। सही बात है, डीएलएड के जो विद्यार्थी हैं उनको न टीजीटी में बैठ सकते हैं, न पीजीटी में, ना ही बीईओ में। वो केवल प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखते हैं, और ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती अगर नहीं आती है तो उनका जो डीएलएड है, बीटीसी है, ये सारी चीज़ें करना एकदम बेकार हो जाता है। इनकी जो डिप्लोमा डिग्री है, ये सब किसी मतलब की नहीं होती है। ऐसे में विद्यार्थी बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हो जाता है। ऐसे में प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं निकलने से अभ्यर्थियों का रुझान डीएलएड की ओर कम हो गया है और डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या लगातार गिर रही है। बहुत सही न्यूज़ है, सही बात है। ऐसे में इस बार डीएलएड के जितने भी कॉलेज हैं सभी में खाली जगहें, खाली जो है सीटें बच गई हैं। दोस्तों, अगली जो हमारी सूचना है वो ये है, सहायक शिक्षक भर्ती 2018, ये कोर्ट का जो है आदेश आ गया है। एक गलत प्रश्न का अंक याचिकाकर्ताओं को देने का निर्देश हुआ है। एक गलत प्रश्न 2018 की सहायक शिक्षक भर्ती में गलत प्रश्न था और उसका अंक जितने भी याचिकाकर्ता हैं उनको देने का निर्देश हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। सभी लोगों को, केवल याचियों को नहीं, सभी लोगों को जो गलत प्रश्न था उसका जो है मार्क्स मिलना चाहिए था। दर्जनों अपीलों पर हाईकोर्ट ने दी सीमित राहत। 6 प्रश्नों के सही उत्तर को लेकर दाखिल की गई थी अपील, जिसमें से एक प्रश्न में नंबर बढ़ाए जाएंगे। चयनित हो चुके लोग नहीं होंगे प्रभावित। तो जो भी लोग चयनित हो चुके हैं वो प्रभावित नहीं होंगे। सचिव माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का रिकॉर्ड के साथ तलब, जो भी रिकॉर्ड है उसके साथ तलब किया गया है। 2013 की भर्ती का मामला है। तो और
ये वीडियो भर्ती पूरक सूची के अभ्यर्थियों को 4 सप्ताह में दी जाए नियुक्ति। हाईकोर्ट का ये निर्देश है कि वीडियो भर्ती पूरक सूची के अभ्यर्थियों को 4 सप्ताह में नियुक्ति दे देनी चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती की पूरक सूची में शामिल अभ्यर्थियों को 4 सप्ताह में नियुक्ति देने का प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास लखनऊ को आदेश दे दिया है। 2016 की ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में शामिल जो लोग थे उनके 26 जून 2020 को आयोग द्वारा पूरक सूची में शामिल हैं, उनको जो है 4 सप्ताह के अंदर जो उनको नियुक्ति दे दी जाए। कोर्ट ने प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास को यह निर्देश दे दिया है। तो दोस्तों आज का जो जितने दैनिक समाचार में जो न्यूज़ थी, हम सभी न्यूज़ जो विद्यार्थी जीवन से संबंधित है आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, हमारा चैनल कर रहा है। दोस्तों ऐसी सूचना पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।